अरे धूल कंडी मिल गया मैं तू बेटा थापा छिप मैं ले गया ना धूल कंडी मिलता है। संदीप भाई एक ब्रांड से जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी प्लानिंग है, किस तरह वो अपने उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई आपको अगर एडवाइस भी चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, तो वो संदीप भाई भी आपको एडवाइस दे देंगे कि आपके माहौल के हिसाब से, आपके गांव के हिसाब से कि आपके गांव में क्या हो सकता है। मैंने 135 गांव ऑल टुगेदर उत्तराखंड में एक्सप्लोर किए। पौड़ी में भी किए हैं? पौड़ी में भी काफी किए। अच्छा, पौड़ी में काफी, सबसे ज्यादा पौड़ी में किए हैं मैंने। अच्छा। क्योंकि उत्तरकाशी चमोली की बेल्ट एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ के लोग पलायन करते हैं। वहाँ पलायन, हाँ वहाँ पलायन नहीं है, ऊपर से वहाँ खेती हो रही है। तो मैं पड़ोस में चाहूंगी था, मुझे पता नहीं ना पड़ोस में था आपका वीडियो में बहुत। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। बदल के बेटा ना। वैसे तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बहुत सारा पलायन हो गया है, पलायन हो रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर शहरों की तरफ आ रही है, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, उसको अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कुछ है नहीं। खासकर मैं पहाड़ी जिलों की बात कर रहा हूँ। बाहर के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं और हमारे पहाड़ों के लोग बाहर की तरफ रुखसत हो रहे हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, कुछ IITians हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी एजुकेशन पा चुके हैं और वो चाहें तो मोटे मोटे पैकेज में काम कर सकते हैं, चाहे वो बड़े बड़े शहरों में हो या फॉरेन कंट्री में हो। खासकर IITian जो होते हैं वो तो भैया उनकी डिमांड बहुत होती है फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहाँ उनके लिए अच्छा पैकेज मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है। हमारे पहाड़ों में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं और कुछ युवा ऐसे हैं कि जो अपनी ज़मीन से अभी तक जुड़े हुए हैं। आपने कई ब्लॉग देखे होंगे, कई वीडियो आपने देखे होंगे जो वायरल हो रहे हैं कि कई लोग गांव में फार्मिंग कर रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं, कुछ पशुपालन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं लेकिन ऐसे ही एक युवा है जिसने अच्छी खासी एजुकेशन ले रखी है और ये युवा भी थापला गांव के हैं, जहां से हमारे ACP संजय जायसवाल जी हैं। थापला गांव बहुत बड़ा गांव है और वहीं से हैं संदीप रावत जी। और संदीप रावत जी मेरे शहर यानी कि फरीदाबाद के वासी हैं। कल ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनसे बात हुई। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले थापला में TPL हुआ था, यानी कि थापला प्रीमियम लीग हुआ था। तो उस भाई ने मुझे बुलाया था कि भाई जी आप प्लीज़ आ जाओ, इसको भी कवर करो। लेकिन उस दौरान मैं फरीदाबाद में ही था। तो अभी जा रहा हूँ मैं भाई के पास, संदीप रावत जी के पास। उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, उनसे बातचीत होगी कि भाई वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। तो मैं भी ऑन द वे हूँ। 3 नंबर में रहते हैं भाई, मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। करीब 3 किलोमीटर आगे है उनका घर मेरे ये घर से। तो अभी चलते हैं संदीप रावत जी के घर और उन्हीं से जान लेते हैं उनके बारे में कि उनकी आगे क्या योजनाएं हैं उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए। कैसे हो संदीप? मैं बढ़िया बढ़िया। अच्छा यही आपका घर? हाँ जी ये मेरा घर है। ओके, ये ऊपर है? हाँ जी पूरा। अच्छा अच्छा, गोविंद निवास। हाँ पिताजी। पापा का है? पिताजी नाम था ना। अच्छा, यहाँ मतलब बहुत पुराना जिनाब है। हाँ, मकान था भी जाए। अच्छा मकान भी ले? हाँ जी। और तुम्हारा तो डाला बूटा भी खूब गार्डनिंग करी है तुम्हारी। चलो बढ़िया भाई, आज डेट में जो रिच है ना, हैर वैर आप पहाड़ छोड़ी होने तो ये हैर कन क्या करें। चले अंदर, आप फुर्सत से बात करूंगा आपसे अंदर। अच्छा बेटा आपका? ये मेरा बड़ा बेटा। हाँ ये आपकी श्रीमती और ठीक ठाक आयुष्मान 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 तो और सब कुशल मंगल। तुम्हारे कुत्ता ही खोले भाई मैं क्या ना ना काटो ना कोई भरोसा नहीं आजकल कुत्ता हूँ भैया। इनके आसपास से तो मैं काफ़ी बार गुजरता हूँ, क्योंकि हमारे जो मार्केट है, मेन मार्केट 5 नंबर या 1 नंबर, इन्हीं के घर के आसपास से जाना होता
होता था, जाना होता है बल्कि अभी भी, और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। तो अभी मैं जरा संदीप भाई से पूछ लेता हूँ कि इनकी क्या आगे योजनाएं हैं, इन्होंने क्या एजुकेशन पाई है, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड के लिए इनकी क्या प्लानिंग है। जिस तरह से मैंने इनके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम जिस तरह से हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, तो कम से कम संदीप रावत जी ने अपने पहाड़ों के बारे में भी बहुत कुछ सोचा है। पहली बात तो संदीप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे अपने घर पर निमंत्रण दिया। थैंक यू सो मच। हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ कि जब आपके यहाँ TPL हुआ था, थापला प्रीमियम लीग, तो तब आपका फ़ोन मेरे पास आया था, आपने व्हाट्सएप भी किया था कि भाई जी आप प्लीज़ इसको कवर करो। हालांकि उस दौरान मैंने आपको बताया था कि मैं फरीदाबाद में ही था, है ना, मैं घर में था। तो थोड़ा भाई जिस तरह से मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप फरीदाबाद में रहते हुए और आप अपने पहाड़ों के लिए अच्छा सोच रहे हो, अपने देश के लिए सोच रहे हो। जिस तरह से आपने मुझे अपनी प्लानिंग बताई, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ, अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग के बारे में बताओ। जी धन्यवाद हसबात भाई आपका घर पे आने के लिए। यहाँ पे घर में आपके काफ़ी ब्लॉग्स में फैमिली भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बहुत अच्छा आपका काम है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अपने विषय में मैं अपने पढ़ाई से शुरू करता हूँ। जी मैंने पिताजी मेरे फौज गढ़वाल राइफल में थे, तो तकरीबन 1982 में रिटायर होके गाँव आ गए थे हम लोग। और उसके बाद मैंने लगभग चौथी तक की पढ़ाई गांव में ही की है अपने थापला स्कूल में। उसके बाद हम तकरीबन 82-83 में फरीदाबाद आ गए थे, क्योंकि पिताजी स्पोर्ट्स में आर्मी के बाद जॉब में थे। मेरी स्कूलिंग यहाँ से स्टार्ट दयानंद स्कूल से हुई थी, और 12वीं मैंने 2 साल DAV स्पोर्ट्स कैंपस सेक्टर 14 वहाँ पे अपने निकाले हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में मैंने कराटे में नेशनल और क्रिकेट में मैंने लीग लेवल का खेला हुआ है। अच्छा, कराटे में आपने नेशनल लेवल तक खेला हुआ है? कराटे ताइक्वांडो में? मैं कराटे शोटोकन में, और ताइक्वांडो में मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया है। मतलब हरियाणा स्टेट को ना? हाँ जी, हरियाणा को। उसमें इंडिया लेवल पर। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, साउथ एशियन मीट होती थी। और उसके बाद क्रिकेट में मैंने DDCA फरीदाबाद लीग कूच बिहार खेला हुआ है। 96 से 2001 तक मैं एक्टिव था स्पोर्ट्स में, और उसी वजह से मेरे को स्कॉलरशिप अवार्ड हुई थी। BCA मैंने DAV कॉलेज से किया फरीदाबाद। उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट किया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, और अब तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए। तो अभी जो मैं ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, कुछ कंपनीज जहाँ पे मेरे को जैसे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हो गया, KPMG, उसके बाद ओयो में मैं फाउंडर्स के साथ इसी एक्सो टीम में वैकेशन होम्स में था। अच्छा। तो BCG में जब मेरे को मौका मिला था 2014 में, बेसिकली BJP का कैंपेन के लिए जो BCG के पास, तो वहाँ से फिर कुछ चीज़ें थी, और गांव आना जाना लगा रहता था। हम छुट्टियों में अक्सर गांव जाते थे। अभी भी मेरा अपने गांव में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं उत्तराखंड में काफ़ी भ्रमण रहता है मेरा। तो ब्रांड एंड मार्केटिंग के लिए मैं अभी ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। ब्रांडिंग के नाम से मेरा वेंचर है। अच्छा। इसके अलावा मेरा एक वेंचर वीकेंड जिप्सी एडवेंचर ट्रिप्स है, जहाँ पे मेरी कोशिश है कि स्पेशली उत्तराखंड में जो गाँव खाली हो रहे हैं, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम में डाला जाए जिससे कि हम उनके होम स्टे जो हमारे पारंपरिक बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उनको थोड़ा अपग्रेड करके और उसके आसपास जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है, धारा है, पंदेरे हैं, मंगरे हैं, कहीं ना कहीं डांडा है, हमारा जंगल होता है, पंचायती है ना। और ये आप आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि गाँव में खेती बाड़ी भी कम हो गई है। कम क्या, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, है ना। और इसके अलावा जो हमारी फसल है, तो हम कैश क्रॉप या नकदी फसल पे फोकस नहीं करते। तो इन उसमें फसलें, वहाँ के प्रोडक्ट और हमारी जो इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, तो मेरी कोशिश है कि जब पर्यटन किसी भी पॉपुलर डेस्टिनेशन में जा रहा है, तो 20, 25, 30 किलोमीटर में जो गांव की अच्छी लोकेशन है, उनको क्यों ना डेवलप किया जाए।
और वहाँ पे ताकि 4-5 लोगों को डायरेक्ट काम मिल सके और 10-12 एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा उनको। हाँ जी, और इनडायरेक्ट भी काम मिलेगा। तो जो 10-12 हज़ार के लिए नौकरी के लिए आना पड़ता है, सही बात कि है। वहीं पे व्यवस्था हो जाती है आराम से, और वहाँ उनके खर्चे भी कुछ नहीं है। खर्च भी कुछ नहीं है ना। दूसरा जो है कि लोग सेल्फ सस्टेन होंगे, उसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो मार्केटिंग का मेरा तकरीबन 20 साल का अनुभव है अभी तक का, और उसमें आशीर्वाद है आप लोगों का कि उत्तराखंड एडवाइजरी में भी मैं रहता हूँ बेसिकली। अच्छा। उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट अभी मैं डेलीगेशन में एआई समिट हुआ था, तो एआई का जो आजकल आपका ट्रेंड है, तो एआई का जो मेरा काम रहता है, एआई को कैसे हम इंक्लूड करें। अच्छा। और जो मेरे 4 मेजर डोमेन है, हेल्थ केयर है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, रियल एस्टेट है, और इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हम बनाते हैं कि कोई भी उसमें, तो और एजुकेशन का मेरा 15 साल का डोमेन एक्सपर्टीज है। अच्छा। तो इन सब समावेश को लेके एआई पिछले 1.5 साल से काफी बूम हो रहा है। बिल्कुल। तो एआई का मतलब ये नहीं है कि जॉब चली जाएंगी, एआई हमें एम्पावर करेगा। तो उस एम्पावरमेंट में हम लोगों को साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। अब मैं बात करूं अपने ग्रास रूट लेवल की, तो अभी तक हमने तकरीबन 55 से ज़्यादा विलेजेस के साथ काम किया है। अच्छा, 55 से ज़्यादा? हाँ जी। उत्तराखंड में या ऑल ओवर इंडिया में? उत्तराखंड में। सिर्फ उत्तराखंड में? ऑल ओवर इंडिया में 150 से ज़्यादा विलेजेस हैं। अच्छा। जिसमें अपना सतपुड़ा रेंज हो गया, रत्नागिरी हो गया। अच्छा। उत्तराखंड में हमारा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी का जो क्षेत्र है, उसके बाद पौड़ी का जो सीमांत क्षेत्र है, जिसमें तीनों सल्ट आ जाता है अल्मोड़ा का। उसके बाद गुजड़ू पट्टी पौड़ी की लगती है, उसके बाद कुमाऊं की बेल्ट आ जाती है, आगे सरायखेत जो है। और ये सारी चीजें ऐसी जो लोकेशंस हैं, जैसे जिम कॉर्बेट से 45 किलोमीटर गुजरू का एक प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मैंने 5 अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम थी। अच्छा। 7-8 साल पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की? हाँ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी, जिसमें हर स्टेट को अपने पर्यटन के क्षेत्र में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी थी, जो कि इनका अडॉप्टेड हेरिटेज है। अच्छा। तो ये स्कीम थी, इसमें चैंसिल हो गया, मसूरी का जो एरिया है, जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास गाँव है ना, दुधार गाँव है, उसके आसपास काफी सारे गाँव है, भद्रास टेम्पल है, बहुत सारे भद्रास टेम्पल है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, सैंजी गाँव है, उसके बाद देवलसारी है, उसके बाद नाग टिब्बा है। तो यहाँ पे जो पर्यटन का जो हमने कोशिश की, मैंने 2011 में ये स्टार्ट किया था। अच्छा। और ये स्टार्ट हुआ था कि यहाँ के लोग जो, जब मैं कॉर्पोरेट्स में था, KPMG में था, बॉस्टन कंसल्टिंग में था, तो वीकेंड में हम जाते, जैसे यहाँ पे रहता है ना, वीकेंड में यार कहाँ जाएं, तो कमर्शियल लोग बहुत सारा, अभी जो एक तकरीबन जो हमारा एक्सपीरियंशियल टूर है, उसका 45 से 50% लगभग आधा। अच्छा। ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अनटैप्ड डेस्टिनेशन। बिल्कुल है ना। और जो दिखता है जो कमर्शियल डेस्टिनेशन, उसका 20% मात्र है। तो ये जो अनटैप्ड है, उसमें उत्तराखंड में भरपूर है। तो वहां से जब हम गाँव जाते थे, तो धारे, पंदेरे, आप तो हमारे गाँव के सामने था, हम नीचे काटला ग्रॉल है ना, जलागाड़ है। तो जब मेरा घर से जब मैं देखता था बालकनी में, जब मैं स्कूल में भी था, तो जब बरसात जून जुलाई में छुट्टियां पड़ती, तो जब आते आते बरसातें चालू हो जाती, तो इतना वाटरफॉल है, इतनी अच्छी जो गाँव की खेती बाड़ी का तरीका है, कल्चर है, खान पान है, ये सारी चीजों को मैंने सोचा है इसका एक मॉडल बन सकता है। और इससे एक सस्टेनेबिलिटी, जो 10-12 हजार के लिए लोगों को गाँव छोड़ के आना पड़ता है, वहीं पे व्यवस्था होती है ना। तो ऐसे करके फिर मैंने 135 गांव ऑल टुगेदर उत्तराखंड में एक्सप्लोर किए। पौड़ी में भी किए हैं? पौड़ी में भी काफी किए। अच्छा, पौड़ी में काफी, सबसे ज्यादा पौड़ी में किए मैंने। अच्छा। क्योंकि उत्तरकाशी चमोली की बेल्ट एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ के लोग पलायन करते हैं। वहाँ पलायन नहीं है, ऊपर से वहाँ खेती हो रही है। खेती हो रही है, प्लस जो हो रही है ना, उसका इकोसिस्टम ऐसे है कि वहीं लोकल लेवल पे खपत है, बिल्कुल, है ना। अब जैसे चार धाम का हो गया, अभी तो जो वहाँ के जितने भी गाँव हैं, तकरीबन 175 के करीब गाँव है वहाँ पे। अच्छा। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी का कुछ क्षेत्र है। तो ये 6 महीने तो यात्रा सीजन है लगभग। उसके बाद 6 महीने यात्रा के लिए
आपूर्ति करने के लिए वो खेती बाड़ी करते हैं। बिल्कुल है ना। फिर हमारे रिसोर्सेज हैं जिस पे गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो बहुत अच्छा है कि वाटर बॉटलिंग का है ना, कि कॉन्फ्लुएंस है वाटर बॉटलिंग, इतने धारे पंद्रह उनको वो नीचे चले गए। अब हम कहते हैं ना पंद्रह सूख गए, वो ग्राउंड लेवल डाउन हो गया, वो सूखे नहीं है। तो जहाँ पे हमारा गदन होना चाहिए अतः वे ताल जो पानी बैन था ना खुद होता वो नीचे शिफ्ट हो गया उसका बेस, है ना। तो उस पे काम किया जाए। तो इस तरह से मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को IIT बॉम्बे से फेलोशिप का कॉल आया था। अच्छा। फिर IIT बॉम्बे में मैं 1.5 साल का पूरा प्रोग्राम था और रेजिडेंशियल में 3 महीने के करीब वहाँ पे था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को जैसे बाबा आमटे हो गए, दिया मिर्जा है, मेधा पाटकर जी, नर्मदा, हाँ जी, ये सारे इन्होंने वहाँ पे ये मेंटर होते थे और वहाँ पे हम रेजिडेंशियल था, मैं वहाँ पे रुका था प्रॉपर। और फिर मैंने इसकी बारीकियां सीखी कि हम एक इकोसिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं। इसी का एक मॉडल था कि हमारे गांव में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस हैं और या हैंडलूम्स हैं, तो इनको भी हम एक विस्तारित मार्केट कैसे दे सकते हैं। तो इसमें मेरे को फिर एक एंजल इन्वेस्टमेंट मिला। अच्छा। और तो फिर वो बिजनेस एंटिटी स्टार्टअप है मेरा, गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज, वो अलग होके विलेज हार्ट कम्युनिटी स्टोर्स का हमने एक अलग से वेंचर बनाया है जिसमें हमारे इसी तरह के प्रोडक्ट्स को हम शोकेस करते हैं। और हमारी कोशिश है कि जो बनाते हैं, जो आर्टिसन है, हाथ करगा के कारीगर हैं, या जो मार्जिनल फार्मर है या मार्जिनल प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको डायरेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, उनके स्टोरी के साथ बताया जाएगा और उसको एक मार्केट दी जाएगी। और ये हाइब्रिड इंडिया का पहला कम्युनिटी कॉमर्स मैं बना रहा हूँ। अच्छा। जिसमें वीकेंड में हम सोसाइटीज में जाके शोकेस करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन एक पूरा तंत्र जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसके थ्रू ये सेल होता है। अच्छा। और इसमें बाकी जो मार्केट प्लेस है उससे बहुत ही ना के बराबर एक जो होता है ना कि मिनिमम जो वेयर मार्केट प्राइस का होता है। और जो ट्राइबल एरिया है, जो उत्तराखंड के जैसे दूर दराज के एरिया है, वहाँ के लिए ये मेरा वॉलंटियर एफर्ट रहता है। अच्छा। कि उनको मार्केट देना। तो मेरे कोर्स में कोशिश करता हूँ कि इनोवेशन भी साथ में लेके जाए। अब जैसे हमारी पराली है, आग बहुत लगती है उससे, तो पराली के प्रोडक्ट्स है ना, प्लस चीड़ के वो है, हाँ, जो चीड़ की पराली है ना वही, तो उसके प्रोडक्ट हैं। तो उसकी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में हमारी रिसर्च टीम रहती है। मैं इंटीरियर में मैं खुद मैं सर्टिफाइड हूँ। अच्छा। और ब्रांड मार्केटिंग में मैं पूरे PGPM, मेरे को वो भी फेलोशिप अवार्ड हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स का। अच्छा। ब्रिज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ST मीडिया का। वहां से मैंने अपना PGPM 2015 में कंप्लीट किया ब्रांड एंड मार्केटिंग से एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन। फिर IIM काशीपुर हुआ। तो इस तरह से अभी रिसेंटली फिर एक ग्लोबल अचीवर अवार्ड का इसी एफर्ट की वजह से वो फाइनल हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया का मैं उसमें एड ऑन कर देता, मेरे को याद है। तो रिसेंटली फिर एक ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के उसमें रिप्रेजेंटेशन और फैसिलिटेशन का है मेरा। अच्छा। तो उसमें मेरे को सितंबर के आसपास जाना है वहाँ। हाँ। और लंदन कब जाना आपको? अभी जो आपको इनविटेशन हुआ? हाँ जी सर, जो लंदन वाला पार्ट है ना, उसमें मेरे को नवंबर दिसंबर के आसपास। अच्छा। हाँ जी। तो ये 2-3 चीजें चलती रहती है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जैसे जो अब मेरी कोशिश क्या है कि बच्चे सेटल हो रहे हैं अपने टाइम पे, हमने भी अपना जो ग्रोथ फेज था भगवान की जैसे सब बढ़िया है। तो अब हम चाहते हैं कि गाँव में जितना अपने से हो सकता है, और क्योंकि इसी में मेरा पॉलिटिकल मार्केटिंग का बैकग्राउंड रहा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह का नेशनल लेवल पे भी, तो क्षेत्रीय पार्टियों में जहाँ तक मेरा भरसक प्रयत्न रहता है कि लोगों में जागरूकता पावर। अभी आज की डेट में उत्तराखंड में 250 से ज्यादा स्कीम्स हैं, लेकिन पहाड़ों में भी 5 से ज्यादा स्कीम्स से ज्यादा पता नहीं है। बिल्कुल स्कीम्स है, प्लानिंग कमीशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है। और एक जागरूक का एक पॉइंट क्या है कि स्कीम में आप अप्लाई करिए, है ना। अब जब अप्लाई करेंगे तो आप एक उसमें आ जाते हैं ना, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में आ जाते हैं कि भाई हमने तो किया था। अब जैसे सेंसस हो रहा था, अभी मैंने अपना कंप्लीट किया,
मैंने अपना सेंसस गांव से भरा है ना? अच्छा, गांव से भरा आपने? हाँ जी, अच्छा। तो मेरी अपील ऑनलाइन है। हाँ। और इस तरह से बहुत सारे लोग जो सबको जोड़ने की हम कोशिश करें। केवलानंद जी तिवारी हैं, चकबंदी पहाड़ी जो समुदाय है ना, उसमें बहुत अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी निकल के आ रहे हैं। आशीष नेगी जी, एगोस का नाम सुना होगा आपने, है ना? ऐसे बहुत अच्छे से लेवल पे कॉर्पोरेट्स में है, गवर्नेंस में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। जो हमारे डीएम थे एक टाइम पे, गब्रियाल जी, पौड़ी में अच्छा काम किया था। मैंने उनके साथ अपने क्या नाम बताया आपने? धीरज गब्रियाल जी थे, वो सीईओ हैं आज की डेट में उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के। अच्छा। पहले पौड़ी के डीएम थे वो। तो उनके साथ काम करने का मेरे को अपने लेवल पर मौका मिला था। तो बासा होम स्टे है। हाँ जी, गया मैंने, बल्कि कवर कर रखा मैंने। तो वो जो कंसेप्ट है ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, तो आपने देखा होगा उसमें हमने IoT का एक किया है कि भाई कोठार किसी को पता नहीं है, तो वो खोलेगा तो अपने आप को बताएगा कि मैं ये हूँ। तो हुडके ऐसे हर गांव में कोई भी जाएगा, आप भी जाएंगे, आपके गांव में 5-6 चीजें आपके घर में मिल जाएंगी, बिल्कुल, है ना? तो अब यहाँ पे भी है कुछ, जैसे पिताजी के टाइम की हैं, जसवंत सिंह जी के साथ थे पिताजी फोर्थ गढ़वाल में। अच्छा, जसवंत सिंह जी, अच्छा। सेम बटालियन थे, सेम बटालियन। नेफा, हीरो ऑफ नेफा। हाँ जी, हाँ, नेफा में थे। वहाँ से POW हुए थे। अच्छा। चाइना लेके गए पिताजी को। अच्छा। वहाँ से फिर उन्होंने एस्केप किया। अच्छा। ऑफ द रिकॉर्ड उनके ऊपर तो पूरी एक फिल्म, बिल्कुल 4-5 लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्होंने अपने टाइम पे। तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है, पहाड़ों से प्रेरणा मिलती है। हमारे गाँव में तो रामला बहुत अच्छी होती है, पिताजी से भी पहले के टाइम पे। 108 साल होने वाले हैं अभी जो होगी। हाँ जी, अभी जो होगी नवंबर दिसंबर में। हाँ, 108। अभी मैं, आपने ब्लॉग देखा होगा ACP। हाँ, संजय चाचा जी रखते हैं। अच्छा। तो 2015 में भी मैंने ये पूरी फाइल सबमिट की थी टूरिज्म में। तो तब जो कैलकुलेशन निकाला था उस समय 102-3 साल हो गए थे। और वो बहुत पुरानी है। तो मेरे पिताजी तो लक्ष्मण का पाठ खेलते थे। अच्छा। अभी जैसे संजू चाचा जी से बड़े परमानंद जी थे, परमानंद तपला, दयाल सिंह चौहान जी मेरे पिताजी के साथ थे, अंशे प्रसाद नैथानी जी। तो यहाँ पे भी करते थे। जब फरीदाबाद भी शिफ्ट हो गए तो जयबाद क्लब हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ से रामला बद्रीनाथ मंदिर में होते थे। तो वो चाचा जी जब रावण बनते थे तो बच्चे तो बहुत डर जाते थे। उनसे मिलाऊंगा मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड में, मिलाऊंगा। यही रहते हैं वो फरीदाबाद में। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है या स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट की सबका जुड़ाव होता है। तो TPL जब हुआ तो गांव के सबसे ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए। उसके बाद जब शामिल हुए तो विकास समिति का वो है। अभी हमारा फिर जून में नागराज का मंदिर जो बनाया है उसका उद्यापन है। अपने गांव में तो काफी बाद में मैं योजनाओं के साथ आ रहा हूँ। इसके मैं जैसे नाग टिब्बा हो गया, टिहरी जौनपुर क्षेत्र हो गया, जौनसार हो गया, चक्रोता, हनोल, लाखा मंडल और बाकी बावनगढ़ जो देवलगढ़ है। हमारे जो गढ़ है, अगर उनको प्रॉपर, मैंने सर्वे ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखा था, अगर उनको प्रॉपर स्क्रूटनी करे ना कुछ मिलेगा। रानीगढ़ में भी मिल सकता है ना। गुजरू में है, गुजरू में मैंने अडॉप्ट हेरिटेज है वो रिपोर्ट का, उसमें मैंने पूरा 4 साल का टाइम दिया था। और गुजरू में 3 लेवल, उसके जो देखिए ब्यूटी क्या 45 किलोमीटर जिम कॉर्बेट से 3 लेवल का जंगल है ना। चीड़ है, उसके बाद हमारा बांझ है, उसके बाद तिलंज है, 4 बुग्याल हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो गांव के लोग आपस में काम करके, वन पंचायत है तो वन पंचायत का एक विभाग आप ये लगा लीजिए, इको फॉर टूरिज्म का है। तो उसमें जानकारी के अभाव में गांव को भी पता नहीं होता। अब हमारे यहाँ पे चीजें हैं, अब जैसे हमारे सरपंच, हमारे वन पंचायत हमारे गांव से है, लेकिन क्या क्या हो सकता है, मालू के पत्ते का मशीन का है। तो हम कहते हैं कि ये छोटे छोटे जो उद्योग है हम भी ग्रो कर रहे हैं। तो और इसमें बिजनेस जो अपना समृद्ध है वो उनको भी पता नहीं है। और गांव में लोगों को तो एक गैप है, तो वही पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने सोशल एंटरप्रेन्योर के जरिए, अपने जो वॉलंटियर हमारे प्रयास हैं। तो ये सारी चीजें हैं तो इसी के थ्रू हम अपना गांव को जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं।
अब जैसे TPL है तो यहाँ पे भी जब हम गुड़गांव के पीछे जब देखते हैं तो 10,000 रुपए का एक मैच होता है, जो अपना लीज पे देते हैं वो 4,000 रुपया 20 आवर्स का मैच। तो जब वीकेंड है तो हमारा तो गाँव आप ये लगा लीजिए 5-6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम। तो जब हम वहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल TPL है उसको हमने वहाँ पे कुछ फंडिंग की कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है, हम भी अपनी विकास समिति बना रहे हैं, उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं और उसमें हर चीज़ है, महिला का है, बच्चों का है, जंगलात का है, टूरिज्म का है। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन ग्रुप है जो 250 स्कीम्स हैं उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। नौला स्कीम है, नौला फाउंडेशन भी है कि आप अपने धारे 15 को करिए। उसके बाद जैसे यात्रा का है, एक छोटा सा एग्जांपल जो प्रोजेक्ट पे हम काम करें, हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक जो पैदल यात्रा थी वो तकरीबन 40 दिन में खत्म होती थी। और वहाँ पे काली कमली धर्मशाला का आपने नाम सुना होगा, ऋषिकेश में भी है, ऋषिकेश में भी है, वैसे कोलकाता हेड ऑफिस का। इनकी चट्टियां बनाई थी, किस ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, ये चट्टियां बनाई थी 12-15 किलोमीटर स्ट्रेटजिक पॉइंट। जैसे मोहन चट्टी, ब्यास चट्टी, गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी। क्या था जब पहले पैदल यात्रा होती थी तो 14-15 किलोमीटर एक पैदल चलने की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे पानी वाली जो जगह होती है ना वहाँ पे उड़ाने की व्यवस्था का एक तरह से सराय से बोलते हैं। तो वो चट्टियां हैं, तो उनके साथ भी हमारे अच्छे लेवल पे बात हुई है कि हम चट्टियों को रिवाइव करके और हम ऐसे ही एक्सपीरियंशियल टूर पे फोकस कर रहे हैं। तो IIT में जब मैं था तो रत्नागिरी में गवर्नमेंट वहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज्म का प्रोजेक्ट का हमारे को MOU साइन किया उन्होंने, जो रत्नागिरी एरिया, नीचे तो समुद्र है, ऊपर जो हिली एरिया है रत्नागिरी का, सह्याद्री हो गया, रत्नागिरी हो गया, सतारा हो गया, लोनावला हो गया, खंडाला, ये सारी जगह हर जगह होती है। तो अभी जब हम ये कर रहे हैं इंडिया तो कुछ ग्लोबल है, जैसे कीनिया आइलैंड है और उसके अलावा आइसलैंड हो गया, नॉर्थ पोल, तो इससे हमारा जुड़ाव हो रहा है और ये वॉलंटियर रिसर्च के तौर पे उत्तराखंड में बहुत इनकी इच्छा है। नहीं, वैसे मैं सही बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, वो डेवलप नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है। और जिस तरह आपने खुद जितना नॉलेज मैं देख रहा हूँ कि जितना नॉलेज उत्तराखंड को आपके जो है उत्तराखंड के बारे में आपको है, मुझे नहीं है। जिस तरह आपने कई जगहों का नाम दिया है, कई जगहों का नाम मैंने पहली बार सुना है, तो आप वाकई में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है संदीप भाई कि कम से कम आप बड़े बड़े शहरों में रहते हुए और अपने गाँव से अभी तक आप जुड़ा हुआ है और गाँव के बारे में, पहाड़ों के बारे में, उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है वहाँ पे जिस तरह से काम करने की सोच रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जी, तो जब जिस तरह आपने खुद बोला कि जब उनको वहाँ रोजगार मिलेगा तो पलायन क्यों करेंगे? हाँ, जब पलायन नहीं होगा तो फिर हमारे यहाँ खेती बाड़ी भी होगी। हाँ जी, है ना। और होम स्टे, आप जिस तरह के होम स्टे बन सकते हैं, कई चीजें वहाँ डेवलप हो सकती हैं। अब जिस तरह आपने बोला कि आप गवर्नमेंट के टच में भी, बड़े बड़े ऑफिसर के टच में भी हैं, है ना जी, विभाग हैं। हाँ। उसके बाद अलाइड बॉडीज होती हैं, फिक्की हो गया। इस फिक्की की तरह से हमने अब उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी की एक डिमांड थी कि यार उत्तराखंडी समुदाय का अपना चैम्बर आप बनाइए। तो चैम्बर एक एस्टेब्लिश एक फॉर्मल बॉडी होती है, तो उसी के चलते हमने बॉम्बे से जो स्टार्ट किया था देवभूमि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो पहला कॉमर्स चैम्बर है, उसकी भी नींव हमने रख दी है। और देहरादून में बॉम्बे से रजिस्टर्ड हुआ है, ज्यादातर उसमें बॉम्बे में थे, कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं उसमें। अच्छा। जैसे अपूर्व रंजन शर्मा है जिनकी अपनी इन्वेस्टर कंपनी है। तो ये नींव हमने रख के हमारे जैसे और भी हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अकेले, हम लोग भी कर रहे हैं, काफी है, लेकिन आपस में जुड़ाव की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि हम लोग आपस में जुड़े, और जब सबका फोकस एक ही है तो क्यों ना किया जाए। तो पलायन रुकेगा ही रुकेगा, रिवर्स पलायन भी होगा। अब जैसे मेरा अगर मैं जॉब का, अब तो मैं अपना कंसल्टिंग पे करता हूँ, जहाँ पे
वो बंदिश नहीं है 9 से 6 टाइमिंग का, है ना, क्योंकि अब ज्यादातर देखिए जब लीडरशिप रोल रहता है मेरा तो 3-4 घंटे का काम रहता है ऑफिस में, बाकी आप बैठे रहते हैं अगर फुल टाइम जॉब करेंगे। तो मैं कंसल्टिंग करता हूँ, अपने वेंचर्स का है, वेंचर्स में सोशल उसमें रहते हैं, वॉलंटियर में अपने लेवल पे करता हूँ, है ना, गाँव में वहाँ पे भी जहाँ पे भी। बाकी जो हमने ये जो अपग्रेडेड होम स्टे जिनको हम वैकेशन रिट्रीट विलेज रिट्रीट्स बोलते हैं, तो कसदेव हमारे गांव के पास ही है, तो वहाँ पे महादेव जी का मंदिर का था, तो गांव में अभी गांव के सारे लोगों ने मिलकर एक पूरा तय किया कि उस गांव को एक पर्यटन गांव के रूप में विकसित करेंगे। अच्छा। तो अब जब हम जाएंगे उसमें मीटिंग 2-3 लेवल की मीटिंग हो गई है हमारी, और उसमें काम भी हुआ है। जैसे थापला से वहाँ पे रोड का रोड गई तो है शायद, हाँ जी, प्रयास किया तो वो अभी हालांकि कच्ची रोड है। हाँ जी, तो क्योंकि वो रोड एक्चुअली प्लान में नहीं थी, लेकिन वो प्रयास किए तो वहां तक एटलीस्ट हो गई है मंदिर तक। तो मंदिर का भी यह है कि मंदिर माला प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां से मंदिर के लिए सब्सिडी मिलता है, फंड मिलता है, वर्ल्ड बैंक का फंड उत्तराखंड में बहुत आता है। तो ये जो बॉडीज है CSR का आज की डेट में काफी मैंडेट है कि आप CSR का फंड, ESG है, अब कार्बन क्रेडिट्स आ गए हैं कि कंपनी को अपने आपका कंपनी का अगर एक लेवल का टर्नओवर है तो उसमें आप कार्बन क्रेडिट गेन करने के लिए प्रोजेक्ट में फंड करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हम तो चाहते कि सारे लोग इकट्ठे होकर अपने कल्चर रिवाइव करें। अब जैसे हमारे पहले पूजा वगैरह होती थी, 8 दिन का रहता था, हम कहते हैं कल्चर है, कॉफी होते थे, मेले होते थे, तो मेले अभी भी होते हैं, लेकिन मेलों का स्वरूप बदल गया है ना। पहले यात्रा होती थी, गांव के लोगों को नृत्य करते थे, अब कोशिश है हमारी फिर से वो चीजें रिवाइव करने। अब जब अभी हमारा नागराजा मंदिर जी का है तो पूरा, तो इसी के लिए हमने विकास समिति बनाई है। मैं अपील भी करूंगा कि हर गाँव में, चाहे वो गाँव में लोग रहते हैं, जो गाँव के लोग तो रहते हैं, जो बाहर के भी वो आना जाना करें, और उसका पहला कदम है चकबंदी। जैसे तो चकबंदी में ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से तो एक चलो बोल दिया उन्होंने, लेकिन वो हमारे ऊपर है, क्योंकि चकबंदी नहीं करेंगे तो पैमाइश लग जाएगी। पैमाइश में आपने ही कवर किया था बागी गाँव, बागी, हाँ, है ना, लैंसडाउन के आसपास 3-4 गाँव हैं जहाँ पे पता ही नहीं लोगों को उनकी जमीनें कहाँ बिकी, खरीदने वालों को पता नहीं है ना। तो ये नहीं, जब बंजर होंगे तो पैमाइश लग सकती है, तो क्यों ना हम खुद ही करें। तो उसका क्या तरीका है, इसमें मार्केट में हमने 8-10 प्रोजेक्ट का जो रिसर्च किया। जैसे यहाँ पे ऑर्नामेंटल है, जैसे मेरे को भी बड़ा लगा हुआ है बागवानी से, तो यहाँ पे बागवानी का मार्केट बहुत बड़ा है ना। बैम्बू हो गया, तो बैम्बू आसाम से आता है यहाँ पे, और बैम्बू का जो चीजें बनती हैं, सजावटी चीजें, फर्नीचर, है ना, तो लेकिन ये आसाम से आता है। अगर ये उत्तराखंड में भी उगता है, होता है ना। मेरी नानी का गाँव है साकनी, बहुत बैम्बू होता है, इतना है। हमने एक बीज दिया था तो उत्तरकाशी में रिंगाल होता था, इतना बड़ा बैम्बू भी होता है। तो जब वो आसाम के बजाय उत्तराखंड से आने लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आधे से भी कम हो जाएगा, और इसके लिए मार्केट रेडी है। मार्केट रेडी है इसके लिए। हाँ, हम आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे लेवल पर बनाइए, है ना। उसके बाद आपको बेचने का वो नहीं है कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिस तरह से आपने देखा संदीप भाई एक ब्रांड से जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी प्लानिंग है, किस तरह वो अपने उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा अभिशाप है। तो वही चीज उन्होंने भी ध्यान में रखी है, हमारे पहाड़ों में पलायन किस तरह रोका जाए। उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई साहब पलायन रुक सकता है। 12-15 हजार जिस तरह की जो हमारे पहाड़ों से लोग यहाँ आते हैं, 12-15 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, उसमें वो किराए भी देते हैं, सब कुछ खाना बाहर का है। अगर ये चीजें इतना रोजगार उनको मिल जाए गांव में, तो उनको फिर, जबकि गांव में इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है उनका, भैया अपने घर से आ सकते हैं, बच्चों की देखभाल हो सकती है, खेती कर सकते हैं, और बहुत अच्छी प्लानिंग है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे बड़ी देर बाद मिला। आपकी जो प्लानिंग है और काफी नॉलेज भी है आपने, और जिस तरह से आपने सरकार के बारे में बोला कि सरकार की बहुत सारी योजना है जिसमें कई लोगों को पता नहीं है,
है ना। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पहाड़ों में हो सकते हैं। और जिस तरह से भाई जी ने बोला कि मार्केट तैयार है, मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपना आइटम बनाइए, अपनी जो है जो भी फसल उगानी फसल उगाइए, जितने भी आर्टिकल्स हैं तैयार कीजिए और मार्केटिंग करेंगे। आपका जो आइटम बिकेगा वो संदीप भाई है। तो आप अगर कुछ कर सकते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, भाई से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बेशक मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, भाई का नंबर मैं दे नहीं सकता क्योंकि बिजी लाइफ है उनकी और वो डिस्टर्बेंस होते हैं तो अच्छा भी नहीं है। तो आप मेरे जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप कुछ आपसे क्या कर सकते हो। अगर कोई आपको अगर एडवाइस भी चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, तो वो संदीप भाई भी आपको एडवाइस दे देंगे कि आपके माहौल के हिसाब से, आपके गाँव के हिसाब से कि आपके गाँव में क्या हो सकता है, क्या चीजें पैदा हो सकती हैं, क्या चीज आप बना सकते हो। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि मार्केटिंग, वो उनके पास मार्केट रेडी है, बस केवल आइटम चाहिए, चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, आर्टिकल चाहिए, मार्केट तैयार है। और बहुत अच्छी बात है संदीप भाई कि जिस तरह से आप यहाँ फरीदाबाद में रहते हुए और अपने पहाड़ों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि देखो जो दर्द मेरे मन में है वो दर्द मैंने फील किया कि आपके मन में वही दर्द कि हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, बाहर के लोग वहां बस रहे हैं और हमारे लोग नौकरी के चक्कर में यहाँ आ रहे हैं, है ना। कुछ हमारी गलतियां हमारी पहाड़ियों की भी है कि वो अपनी दो पैसों के लिए अपनी जमीन बेच रहे हैं। अपनी जमीन बेच के कोई देहरादून शिफ्ट हो रहा है, कोई बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई कोटद्वार, लेकिन उनको ये पता नहीं कि आने वाले टाइम पे इसका रिजल्ट क्या भुगतना पड़ेगा सबको। जिस तरह से दुनिया का माहौल चल रहा है, अभी रिसेंटली देखो, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है ना, कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है। जिस तरह से कोरोना आपने देखा, तो कोरोना में सब आपने जो शेल्टर दिया वो देवभूमि उत्तराखंड नहीं दिया भैया आपको। आराम से रहे वहां पे। यहाँ पे तो आप बड़े बड़े शहरों में सिर्फ एक कमरे में क्वारंटीन हो गए हैं, क्वारंटीन में रहे आप, है ना, बंद रहे एक कमरे में। लेकिन पहाड़ों में रहे तो कम से कम खुले हवा में थे, शुद्ध पानी में थे। ये चीजें आपको हमारे पहाड़ों में मिल सकती है, उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों जिलों में मिल सकती हैं। धन्यवाद संदीप भाई कि आपने ये अपने उत्तराखंड के लिए आप यहाँ रहते हुए भी और बराबर आप जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि कई जो है गांव ऐसे हैं कि जो हेरिटेज हो सकते हैं, है ना। जिस तरह से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो जो आदवानी से ऊपर है ना, रानीगढ़ सुना होगा, गए आप? वो भी देखो कितनी अच्छी जगह है। तो एज ए टूरिस्ट हब वो भी हो सकता है, क्योंकि वहां से जो पूरा हिमालय पर्वत है ना, हाँ जी, पूरी श्रेणी दिख जाती है। हाँ, बल्कि उसमें एक पॉइंट में जैसे कल आपको बताया था कि उसमें मैंने उस समय गबरियाल जी जब डीएम थे तो मैंने नीचे बिलखेत से जो हमारा बांगाट है वहां से लेकर और पौड़ी तक का एक स्ट्रेच मांगा था, जिसमें हम अपना एडवेंचर उसमें स्पेशली साइकिलिंग या ऑफ रोडिंग का कर सके। तो उन्होंने हमें कांसकेज से और नीचे घनियाल और उससे नीचे तक का तो उसी समय नोडल ओके कर दिया। और उसके बाद क्योंकि वाइल्ड लाइफ है अद्वानी में बीच में, तो उन्होंने कहा था इसमें एक बार हम अपना एनालिसिस करके, और उसके लिए वो तैयार भी थे। अच्छा है, क्योंकि जब ऐसी चीजें उनकी वातावरण को ध्यान में रख के कि हमने साइकिलिंग का टूर करा दिया। आज की डेट में मैं खुद साइकिलिंग क्लब का मेंबर हूँ और मैं बहुत से लोग जैसे हमारे उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन, हमारे सुशील भट्ट जी हैं, यहीं से आपको मिलाऊंगा भी उनको। तो उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के नाम से उन्होंने अपनी संस्था लास्ट ईयर लॉन्च की है और उसमें उत्तराखंड के बहुत ही प्रीमियम अच्छे लेवल के लोग जुड़े हैं, है ना। तो क्या करते हैं वो बेसिकली रनिंग। रनिंग में अभी भी करता हूँ मैं, तो कहता हूँ सबको करना चाहिए जब तक वो है। और अभी पौड़ी में हो रहा है रिसेंट, उसके बाद मैं अपडेट दे दूंगा। मई में पौड़ी में मैराथन करा रहे हैं। अच्छा, ऐसी वाटर मैराथन का मेरे को बीच में बेसिकली अपडेट था और मैं ना 2023 में पैरालिटिक प्रॉब्लम हुई। अच्छा, तो 3 साल मेरा थोड़ा सा गैप हो गया ऑफ था। तो मेरा वाटर मैराथन का था कि जैसे रिवर राफ्टिंग तो 20-25 किलोमीटर की तो होती है, तो मैंने देवप्रयाग के पास से 75 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें 2 हॉल्ट होंगे। एक तो बागी गांव का था मेरा, और मैं तो उनके गांव से मिला भी था। मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा आपके पास लोग बाहर आएंगे, आप अपनी जमीन देना मत। अब तो देख चुके हैं, आपको पता है पूरा। अब मैं सही बताऊं आपको, बागी गांव का ये है किस्सा
कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस तरह आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैं वहां गया, मैंने कहा चलो डॉक्यूमेंट दिखाओ कि उसमें क्या लिखा हुआ। कहते हमारे पास डॉक्यूमेंट है नहीं। मैं कहा यार कमाल है, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उन्होंने, आपने जमीन बेच दी। कहते जी नहीं, वहाँ जिस तरह से वो राकेश जी ने बोला कि हमें वहाँ लंच डाउन ले गए, इमीडिएट बंद होने को 1 घंटा था, उन्होंने जबरदस्ती करो 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 बंद होने वाला। तो ये मेरे को कुछ गड़बड़ धारा लग रहा है उसमें कि मतलब लास्ट मोमेंट पे साइन करा दिए, ऊपर से उनके पास कोई मैं पेपर्स नहीं है। क्योंकि ये आपके नाम मिनाण साहू ना स्वास्थ्य कंच पैरिन बता मेरे हाँ ना बुढ़ापा मतलब खैर तो क्या होता है ना, ऊंच नीच तो होनी ऊंच ना है ना। तो बाकी आप तो मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग खेला ना जा। मैं तो सब तुम्हारा 2 किलोमीटर आगे है पड़ोस में छौमी हाँ और तो घर पे रहे मिला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पड़ोस में छौमी था, मुझे तो पता नहीं ना। पड़ोस में था आपका वीडियो में बहुत अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। तो तुम्हारा बदल के नाल बिठाएगा ना, हाँ सरा असो पटे बिठाएगा ना। तो आप तभी घुटनों की दिक्कत है। हाँ ऑपरेशन करे। अच्छा ऑपरेशन हो गया। अच्छा अच्छा। तो आप इन बताओ कि थापू कब नहीं गया आप? थापल तो हम तो हो गए ना 40 साल। 40 साल तो गए नहीं शाम गे था ना ना। तू ही छोड़ो मुनु कि मतलब कितना साल वेन घर गए आप थे, मतलब कितना साल बेटे नहीं गए ना आप? जाना हम तो जब तक हम ये पिताजी है हाँ तब तो हम हर साल जानते हैं। हाँ। मकान आप अपना बेड लिया पर मैं मकान ना वीडियो नहीं लिया। आते इन जना में तो ये पता नहीं अभी मोबाइल की बल यार हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी जान में ले लो दोबारा ले लो। तो बिट्टू खाऊंगा दिमाग जोड़ दे गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात है। हाँ हमारे घर का जो जगह सबसे किनारा घाट में। अच्छा अच्छा हाँ। और अब तो खैर ग्रस्त हूँ ना तो कोई छनी चाह सही बात है। तो 20 साल एक पापा दया होगी तब तक हम गाने के। अच्छा 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 2-4 दिनों की हो रहा तब 5-7 दिनों की हो रहा। हाँ ना तो उनकी अभी आप तो स्वास्थ्य की दिक्कत है ना, तो वो आप यार मेरी दिक्कत में जाना पता बचे नहीं घर में अकेले तो रहे ना सेवा के तो मतलब ही नहीं मतलब आराम गुडों को ऑपरेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या आज बोली? रीना रावत। तो आप भी चंदन घर आप ही नहीं चंदन ना तो इनकम भी ना नहीं नहीं आप इंचना आप देखभाल जरूरी है ना, इसलिए अभी हो चुकी है आप अकेले भी नहीं छोड़ सकते लोग। हाँ बताया मुझे संदीप सिद्धन सिंह घर माँ बाप रहने की पढ़ी तरीके देखी पढ़ी थी। अच्छा तो कभी नहीं गया मतलब? अच्छा मतलब आपका जन्म एक खींचो जन्म में घर में और का बात फिर नाम। अच्छा वहाँ का बात फिर नाम पर हाँ मैं तो आप इन भी नहीं बोल सकते घर आने जाने कर के लिए सासू सेवा पे जो रिचवारे। अच्छा सिद्धनसिंह में आपके गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम क्विराली है। क्विराली सिद्धनसिंह में ना। तो रास्ता किधर से उधर वहाँ जाने का? रास्ता तो पौड़ी से ही है, पौड़ी से पास पड़ता है। हाँ पौड़ी से शायद आगे जाके अच्छा खोटसड़ा क्विराली। अच्छा अच्छा खुरसड़ा खुरसड़ा कोटसड़ा हाँ नाम सुना मैंने। अच्छा अच्छा ब्लॉक पड़ता है। कोट ब्लॉक है ना आपका? ठीक है समझ गया मैं समझ गया। चलो कभी टाइम मिलेगा तो जरूर जाऊंगा आपके गाँव में। प्रोजेक्ट क्या है? क्या चीज़ है? जो हर्ब्स होते हैं ना हमारे, हाँ उसकी अच्छा उसकी अगरबत्ती अच्छा। तो जब आप जलाएंगे ना तो ये ना तो लगती है और इसमें हमारे टिमरू बाकी चीजें भी इसमें अच्छा ये उसके हर्बल कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया। और पैकिंग पे मैं वही गाँव को भी बोलता हूँ बाहर में कि प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं हमारे पारंपरिक, बस उनको एक अच्छी पैकिंग क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ और जो नेचुरल पैकिंग है ना जैसे तो इस तरह के ये कुछ ये काऊ डंग का है। तो जैसे आप बनाते ना कि गाय में गाँव वक्त भी हो गया कि कौन है तो वो छोड़ना अगर गाय दूध भी नहीं दे रही है ना फिर भी वो हर महीने आपको 10,000 का आराम से दे सकती है डंग की वजह से। तो उसके भी कई प्रोडक्ट इसमें तो इस विषय में भी अलग अब तो मिलते रहेंगे। हाँ पक्का थोड़ा ऐसा ना कभी समय निकालना क्योंकि इसमें जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है आप तो खैर इस बारे में सारा पता है आपको। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम एक बार गांव में
लोगों को बुलाएं, जिस तरह मेन मार्केट जैसे घंडियाल है, हाँ जी, हाँ। घासखेत है, गांव-गांव से बुलाएं और आप उनको ट्रेन करें, आप उनको बताएं, एक्सप्लेन करें कि आपके जो घर में भैया हाँ। जो इवन की बोतल का ढक्कन भी पड़ा हुआ ना, गिरा हुआ है, हाँ उससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बहुत और हम करते भी हैं। आप करते भी हो, बिल्कुल। जो मैंने आपका सारा प्रोजेक्ट मैंने देखा आपका। ऑनलाइन भी, जो अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, हाँ। तो हमारा मोटिव यही है कि संपन्नता है, बिल्कुल। और गांव से जुड़ाव लगा रहे, जो हाँ। वहाँ भी रहते हैं वो भी जाएं। अब खासकर लोग आजकल बेले, मैं सच बताऊं कई लोगों को बुरा भी लगेगा, बेले इसलिए हैं कि खेती नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, खेती नहीं कर रहे तो बेले तो है ना, हाँ जी। ना गाय बच्ची पाल रहे हैं, हाँ। तो बेले तो है वो, जी। है ना। कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा, लेकिन भैया सच बोलना और सुखी रहना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका घर में खानो भी खयाली, है ना, आराम भी खयाली, अब सिर्फ चाय भी पियाल खानो खाना बाद। और बहुत बड़ी भी चीज की, भाई से बहुत कुछ सीखा मैंने, संदीप आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरा भी मन कर रहा है, हालांकि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता कि मेरा मन क्या कर रहा है, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं भी गाँव रहता हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ गाँव में। जिस तरह से आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अपना कॉन्सेप्ट मुझे समझाया कि भाई जी ऐसा ऐसा हो सकता है। आपका खानो भारी स्वादिष्ट बनी भगवान की कसम। हाँ, गड़ो खानो। और इन जना आप पता है ना मित्र संदीपन कि आप तो आप प्रोजेक्ट हिस्सा छे, मतलब आप जो रसोई है वो आप ही हैंडल कर दें। रसोई नारी शक्ति का डिपार्टमेंट है। हाँ, वो सब आप ही हैंडल करती हैं, तो इसीलिए तो तरह तरह व्यंजन बनाना चाहूँ। 20 साल हो गए भूलो। हाँ। रसोई छुड़ा। हाँ। 19 साल है कि नहीं होता आया हूँ। हाँ। 19 साल बेटा घर में आज सब कुछ के गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक, अभी 21 साल एक पापा दे आवे। हाँ हाँ ना, इन ना अब बुआरो रहिए ना, हाँ। तो सास हो तो उम्र आराम करने के ना। दूसरा रोग ब्याह कानून नहीं थे। हाँ। वो हो गया तो 37 साल। आजकल में नहीं ना। अब मैं तो कल मिला खूब अच्छी बड़ी नौकरी है। पर कानून नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि वो शादी नहीं करना चाहिए। और ये भाई मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ भैया खाली हाथ नहीं आता। लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना अच्छा होता है कि ये दून कंडी मिठाई मिल गया एक बेटे। ये तो दून कंडी तो मिल गया मिठाई बेटे, है ना। और एक ये भाई ये क्या बताया हमने, बेल ये अपराजिता की बेल है। हाँ। और ये हमारा पपीते का पपीता है। ये तो घर में जगह जरूर लगानी। हाँ, वो लगा बिल्कुल। अभी हाँ, वो सिर्फ से मेरे छत मेरे छत से है ना, पूरी जना पर छत से ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बारे दून कंडी मिल गया, मैं तू बेटा आप थापा छिप मैं ले गया ना। दून कंडी मिल गया मेरे। और यहाँ के भीतर अगरबत्ती, वो अगरबत्ती बारवा संदीप भाई ने बताया कि जो अगरबत्ती का जो मटेरियल है वो भैया पहाड़ी, मतलब पहाड़ी जड़ी बूटियां और जो वहाँ के लोकल तत्व है ना, जैसे टिमरे हो गया, हाँ सलकुंद हो गया, तुंग हो गया, हाँ। इस तरह से मटेरियल है। जिस तरह से आपने बताया कि इसमें बहुत सारी मटेरियल है जो कि हमारे पहाड़ों में होती हैं, हाँ जी, तो हाँ क्यों ना हमारे पहाड़ी लोग भी इन चीजों को सीखे और ऐसी अगरबत्ती बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो चलो नेक्स्ट टाइम आपकी सेवा हमें जो आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी, जब हम घंडियाल में और कांसखेत में ऐसा कैंपिंग करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनको सिखाएंगे स्वरोजगार के हाँ जी, तरीके सिखाएंगे ना स्वरोजगार की। भाई आप स्वरोजगार कर सकते हो, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपके पहाड़ों में इतनी कुछ चीजें आपको मिल जाएगी जिससे आप स्वरोजगार कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि हमारे गांव के लोग और हम सब संपन्न होके एक साथ मिलजुल के काम करें और हमें भी वापस जाने का मौके मिलते रहे बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे आपसे संदीप भाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार प्रणाम धन्यवाद आपको। नमस्कार। हाँ, राजी खुशी रहें बारे हैं, बाकी चिंता करने जरूरत नहीं है। बुआर छन नोन चा सेवा पॉइंट खूब होने सब कुछ है। और खासकर फरीदाबाद 3 नंबर में इतनी बड़ी कोठी।